इसमें तो लिखा था कि इस वीडियो को ना देखें। आप फिर भी देख रहे हैं। चलिए अब रुकिए, जाइएगा नहीं, मुकम्मल देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, क्योंकि आपके लिए आपका वक्त कीमती है और मेरे लिए आप। हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो में होंगी वो बातें जिससे सुनकर अमल करके होगा आपका फ़ायदा। तो चलिए इस उम्मीद से इस वीडियो को शुरू करते हैं कि इस वीडियो से होगा मेरा फ़ायदा और इस वीडियो से होगा आपका फ़ायदा। जैसे आपको मना किया कि आपने ये वीडियो नहीं देखनी, फिर भी इस वीडियो की तरफ हमारा रुझान हुआ, ये क्यों होता है? ये एक फितरती चीज़ होती है कि जिस चीज़ से इंसान को मना किया जाए बाद का बंदा उसी को करने की कोशिश करता है। सीखना क्या है कि ये क्यों होता है और इसका हल क्या है। अच्छा, क्यों होता है इसका, तो ये है कि ये नेचर है बंदे की कि जिस चीज़ से मना किया जाता है तो बंदे का दिल उसकी तरफ लग जाता है कि यार मुझे क्यों मना किया जा रहा है, पता नहीं इसके मना करने में क्या है, तो बंदा उसको करने की कोशिश करता है। और इसके ना करने के फ़वाइद भी हो सकते हैं, ये तो वो बता सकता है जिसने इसको करने से मना किया है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, एक इसके बाद एक और वाक़या है, बड़े दिलचस्प वाक़यात हैं, इसमें भी कुछ सीखने को ही है। एक पीर साहब के मुरीद थे, उन्होंने पीर साहब से कहा कि हुजूर मुझे इसमें आज़म दीजिए। तो उसने कहा बेटा आपसे संभाला नहीं जाएगा, अभी आपकी उम्र भी नहीं है और आपका वो तजर्बा भी नहीं है, लिहाजा आप इसकी डिमांड ना करो। उसने कहा नहीं जी मुझे चाहिए। अब बड़े बड़े होते हैं, हिकमत अमलियाँ उनको आती हैं। उन्होंने कहा अच्छा पैसा करें कि आप जाइए और ये डिब्बा लेकर वहाँ जो नहर के पास बुज़ुर्ग बैठे हुए ना उनको दे के आइएगा। अब रोका किस चीज़ से कि आपने इस डिब्बे को खोलना नहीं है, जो भी है जैसा भी आपने पहुँचाना है। उसने कहा लो ये क्या बात हुई, मैं अभी दे आता हूँ उसको। ये उनका इम्तिहान था जो पीर साहब उनसे ले रहे थे। अब क्या हुआ, वो डिब्बा लेकर जा रहा है, अब देखा तो उस डिब्बे में कुछ चीज़ दाएं हो रही है, कभी बाएं हो रही है, उछल कूद का सिलसिला उसके अंदर जारी है। उसका दिल बड़ा बेताब, बड़ा बेचैन कि पता नहीं पीर साहब ने क्या ऐसा इसमें दिया है जो देने के लिए। उसका दिल बेताब हो रहा है मैं उसको खोल के देखूं। कुछ देर तो उसने जब्त किया, बर्दाश्त किया, लेकिन ना हो सका। वो क्या हुआ कि जब नहर के करीब गुजरा, उसने कहा यार देने से पहले मैं एक दफ़ा देख दूँ इसमें है क्या। जैसे ही उसने डिब्बा खोला तो पता चला अंदर चूहे का बच्चा, और वो थोड़ा डरा घबराया और सटपटाया कि यार ये क्या मजाक है। अब वो गुस्से में पीर साहब के पास जाता है, दुआ सलाम किए बगैर कहता है कि हुजूर ये क्या मजाक है, ये क्या तरीक़ाकार है, मुझे तो आपने बेइज्जत करवा देना था वगैरह। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आपने जो डिब्बा दिया उसमें तो चूहा था। उसने कहा आपको कैसे पता चला? क्या मैंने रास्ते में खोल कर देख लिया। फिर पीर साहब ने कहा कि ये सारा कुछ मैंने आपके साथ जानबूझकर किया है, क्योंकि मैं चेक करूँ कि आपके अंदर बर्दाश्त करने का मादा कितना है। आप एक अमानत मेरी नहीं संभाल सके तो इसमें आज़म या जो आप मांग रहे हो ये कैसे संभाल सकोगे। तो ये वाकई ऐसा होता है कि जिस चीज़ से मना किया जाए बंदे को वो करने का दिल करता है। अच्छा, इसका अब हल क्या है? एक और वाक़े की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। यानी अमूमन ये शिकायत हमें बच्चों की तरफ से आती है कि बच्चों को जिस काम से मना किया जाए बच्चे वही काम करते हैं। अब गुस्सा भी चढ़ता है तो घर में एक शोर शराबे का, एक यूँ समझ लें कि बदनज़मी का एक माहौल बना रहता है, जिससे आप भी परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता। तो इसका हल करना अगर मैं आ गया ना तो बहुत सारा जो बर्डन है, एक वज़न है, हमसे उतर जाएगा। मैं एक मिसाल देता हूँ बच्चे की कि एक बच्चे को आदत थी बिस्तर पर पेशाब करने की। अब पेशाब आप समझते एक ऐसी आदत है बाज़ का तो बंदे के बस में भी नहीं होता, लेकिन अब क्या होता है हमारे घर में बार बार टॉर्चर किया जाता है कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो। अब क्या कि उस चीज़ को मना किया जा रहा है मगर फिर भी बच्चा कर रहा है। अब इसका हल क्या है? हल ये हुआ कि उस बच्चे ने जब अपनी गंदगी फैलाना ज़्यादा शुरू कर दी तो हर बंदा, हर घर, हर बिस्तर नापाक और परेशान हुआ। तो अब उसके वालिद साहब ने क्या सोचा कि यार इसका कोई हल किया जाए। अब हल करने के लिए उसने सोचा कि इसका हल मैं क्या करूं। तो उसको एक जहन में सवाल और जवाब ये चल रहा था कि इस बच्चे को परेशानी खुद को भी है, ये खुद भी चाहता है कि मैं ऐसा काम ना करूं, मगर ये रोक नहीं पा रहा। वजह क्या है कि सिर्फ हम कह रहे हैं, ये अपनी तरफ से जो भी करता है। अब इस बच्चे को ख्वाहिश थी कि मुझे अलग बिस्तर दे दिया जाएगा ताकि आप मेरी वजह से परेशान ना हो, लेकिन आप समझते हैं ये भी अच्छा नहीं है। अब एक बच्चे को पूरा बिस्तर दे दिया जाए और उसी पे गंदगी फैलाता रहे। खैर अब उसकी ख्वाहिश थी जो कि पूरी नहीं हो रही थी। उसके वालिद साहब ने अपनी ख्वाहिश और उसकी ख्वाहिश, अपनी ख्वाहिश क्या थी कि बिस्तर पे पेशाब ना करे, उसकी ख्वाहिश क्या थी कि उसको नया बिस्तर लेकर दिया जाए। दोनों की ख्वाहिश को लिंक किया और इससे कुछ नई चीज़ बनाई। वो क्या कि अब इस बच्चे को बिस्तर लेकर देने का उसने इरादा किया और जिस दुकान पर बिस्तर लेकर देना था बच्चे को साथ लेकर दुकानदार को समझा दिया यार ये बड़ा एक्साइटेड है बिस्तर लेने में, तो जो ये चाहता है, जैसा ये चाहता है इसको दे दिया जाए।
दुकान देने का। ठीक है, उसने छोटे मियाँ को बुखाता कि जी छोटे मियाँ क्या चाहिए, उसने कहा जी मुझे खूबसूरत सा प्यारा सा अच्छा सा लिहाफ और बिस्तर चाहिए। उसने उसको निकाल कर दिया, लिया, वो बड़ा खुश घर में गया और सबको दिखाता फिर मेरा नया बिस्तर, मेरा नया बिस्तर, मेरा नया बिस्तर, मेरा नया बिस्तर। अब सब ने देख लिया, सब खुश हुए, सब ने शाबाश दी। अब वालिद साहब ने उसको बिठाया और कहा बेटा देखो आपका नया बिस्तर महंगा भी है, खूबसूरत भी है, खुशबूदार भी है, प्यारा भी है, और अगर आपने इसको पेशाब करके आलूदा कर दिया, ख़राब कर दिया, तो इसका आलम क्या होगा, तो फिर लोग इसके करीब भी नहीं आएंगे, आपको भी गंदा लगेंगे। तो अब उस बच्चे के दिल से आया कि नहीं पापा ये मेरा बिस्तर है, मैं इसको गंदा नहीं होने दूंगा। उसने कहा अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। अब चूंकि उसके जहन में ये चीज़ बैठ गई और ख़ुद से उसने कहा कि मैंने ये काम नहीं करना। अब उसने ना सोने से पहले पेशाब करना, पानी कम पीना, अलार्म लगाना, कुछ ऐसी चीज़ करनी जिससे उसका बिस्तर पे पेशाब रुक जाए। और आपको सोच कर हैरानगी होगी, कभी तजर्बा भी, कि वाकई ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता क्या बल्कि उसी दिन से बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ दिया। वजह क्या बनी, उसने खुद से कहा कि मैंने ये काम नहीं करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं जो बंदे पर असरअंदाज होती हैं। तो किसी को अगर किसी चीज़ से मना करना है तो उसको ज़िद ना बनाएं उसकी। अगर आप कहेंगे भाई ऐसा नहीं करो, वो करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पेंसिल चाहिए, वो है आपके बच्चे के हाथ में, अगर आप छीनेंगे तो वो आपसे छीनेगा। अच्छा आप छीनेंगे तो वो रोएगा, आपसे वो छीन लेगा तो आप परेशान। तो अब इसका हल क्या है, इसका अल्टरनेटिव, इसका मुतबादिल कुछ ऐसा करें जिससे वो ना रोए। अगर आपके पास कोई दूसरी पेंसिल है, कोई मिसवाक है, कोई और चीज़ है, तो एक हाथ से उसको वो दे दें और दूसरे हाथ से उसको ले लें। उसने तो खेल नहीं है, उसके लिए कोई इतनी काबिले अहमियत चीज़ नहीं है। तो कुछ ऐसा कुछ अपनाएं जिससे वो रोए ना, जिद ना करे और आपका काम भी चलता रहे। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको कुछ समझ आया हो। तो इसको अमल में लाएं, हिकमत अमली अपनाएं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ज़िद्दी होने से बचाएं। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ और आ सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस उम्मीद के साथ, किसी नई मौजू के साथ जिसमें सीखने को मिले मुझे भी और आपको। खुश रहिए, खुशहाल रखिए और अपना ख्याल रखिए।